क्या पाकिस्तान को बैरूनी इमदाद की जरूरत है? जब तक खुद आप अपनी तारीख ना पढ़ें। वो पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगी कि क्यों हम इमदाद के नीचे बैठे हुए हैं, दबे हुए हैं। हमें आजादी किस कानून से मिली आपको नहीं पता। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, 250 सफ़े का वो कानून है, वो पहले पढ़े। वो हमें पहली आईन हमें कौन सी दी गई थी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। और इन्हीं दोनों कवानीन के तहत, जिन्हें हम आईनी कवानीन समझते रहे, हमारी हुकूमत होती रही जब तक 1956 का आइन नहीं बना। उसमें एक अफरा तफरी आई, वो शायद मैं करा। आजादी के वक्त जो पैसे हमें मिलने थे भारत से, वो जवाहरलाल नेहरू ने नहीं दिया, नहीं दिए, नहीं देता। वो गांधी साहब के कहने पे उसको पैसे देने पड़े। और जो नवाब ऑफ हैदराबाद है, इंडियन हैदराबाद, उसने भी पाकिस्तान को पैसे दिए। जब हमारी आजादी हुई तो दो आइडियोलॉजीज या सोचें दुनिया में, तीन थी पहले। पहली सोच क्या थी? इनके साथ साथ सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक, वो थी फाशिज्म। वो हिटलर की तारीख लाने का ख्याल है कि हिटलर और मुसोलिनी, इटली वाला, वो अपनी कमीज उतार के ना, वो कमीज उतार के भी तकरीर किया करता था। वो क्यों करता था कि मुझे पता नहीं। भुट्टो साहब ने सिर्फ माइक्रोफोन पहनेंगे, फिर एक दफा शहबाज शरीफ साहब ने माइक्रोफोन फेंक के, चलो कर लो तो ये गला। लेकिन तारीखदानों का ख्याल था कि फाशिज्म खत्म हो गई है। कम्युनिज्म रशिया में थी और वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद से शुरू हुई थी, बोल्शेविक से। चलिए कर लेते हैं। लिबरलिज्म, खुदादिली, डेमोक्रेसी, फ्रीडम एंड लिबर्टी, आजादी, खुद मुख्तारी, खुद इख्तियारी, ये वेस्ट में थी और बिल्कुल राइज थी। हमारे बानी जो थे कायदे आजम रहमतुल्लाह अलैह, वो तो जल्दी फौत हो गए 48 में। और नवाबजादा लियाकत अली खान कत्ल हो गए बड़ी जल्दी। जब जो कातिल था, जो कत्ल हुआ, वो तो मर गया, शहीद हो गया। जो कातिल था उसको भी मार दिया गया। हमें आज तक नहीं पता लगा लियाकत अली ने क्या किया कि उनको कत्ल किया गया। ओके। लियाकत अली खान को एक इनविटेशन, क्योंकि पहले वो अमेरिका गए थे, वो एक इनविटेशन उनको मॉस्को में भी आई, मॉस्को से भी आई। उन्होंने हमारे साथ भी मिले। और एक तारीखदान के मुताबिक उन्होंने वो एक पब्लिक मीटिंग में लहराई, जिस तरह इमरान खान ने लहराया वो पाकिस्तान एम्बेसडर का खत जो एनक्रिप्टेड होकर भेजा गया था। नाउ पाकिस्तान ने क्या किया? हमने रशिया और कम्युनिज्म को अबेंडन कर दिया और हम अमेरिका की गोद में जा बैठे। हम सियाटो के भी मेंबर बने और सेंटो के भी मेंबर बने। इसका फायदा हुआ हमें। जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के ट्रक्स थे वो भी मिले हमें एम्यूनिशन भी मिला। हमें पहले F-86 भी मिले, बाद में F-104 भी मिला। जो ईरान का वज़ीर आज़म था अली रज़मारा, वो 7 मार्च 1951 को असैसिनेट हो गया और रज़ा शाह पहलवी उनके बादशाह बन गए। कुछ तारीखदान CIA को मुलव्वस ठहराते हैं, मुझे नहीं पता, मैंने सिर्फ पढ़ा है। पाकिस्तान अमेरिका के साथ नत्थी था जब हिंदुस्तान और चीन की लड़ाई हुई 1962 में, जिसमें चीन ने फांटी लगाई इनको, भारत को। इस हद तक फांटी लगाई कि जवाहरलाल नेहरू ने खत प्रेसिडेंट कैनेडी को लिखा कि वो बीजिंग को हमला कर दें, जिसे हम पीकिंग कहते हैं, वो पीकिंग कहते हैं, उसमें हमला कर दें। इस चीन के हमले से कुछ दूरी पैदा हुई हमारे और अमेरिका में, क्योंकि कैनेडी की गवर्नमेंट ने बेशुमार वेपन्स दिए इंडिया को। चाइना वाज द एनिमी, वो दुश्मन था। हमें भूलना नहीं चाहिए कि अमेरिका ने हमारी एग्रीकल्चर में भी मदद की,
जिसे हम ग्रीन रेवोल्यूशन कहते हैं, और हमारी बढ़ी। अयूब खान साहब जब आए 27 अक्टूबर को, वही किताब में 28 समझता है, 27 अक्टूबर को, और उन्होंने माशाल्लाह लगा के हुकूमत की, तो उनको अमेरिकन अखबारें एशियन डिगॉल कहते थे। यानी डिगॉल होते थे ना फ्रांस के प्रेसिडेंट, जो स्टूडेंट्स ने जब राइटिंग की तो उन्होंने मैं नहीं करता, और मैं करता। अच्छा जी, अयूब खान के दौर में हमने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वो भी देखी। बाद में डॉक्टर महबूबुल हक ने कहा भाई खानदान खा गए सारे पैसे, गरीबों ने कुछ नहीं लब्बा। 1948 में जंग हुई हमारी भारत के साथ कश्मीर के ऊपर। फिर 1965 में रन ऑफ कच्छ में हुई जनवरी में, वो शायद हम जीत गए। फिर 6 सितंबर को रेगुलर वॉर हो गई, पहले 17 दिन ही लास्ट की। 1973 में अटक में कॉन्स्पिरेसी ट्रायल हो रहा था, जो जनरल जियाउल हक जिसके प्रेसाइडिंग ऑफिसर थे, और इसमें बड़े बड़े हमारे अफसरान, सितारा जुरत वाले भी और तमगों वाले भी, वो भी उसमें, राजा नादर परवेज भी उसमें, जो बाद में मिनिस्टर भी हुए, एमएनए भी हुए, वो भी अक्यूज थे उसमें। तो जियाउल हक साहब ने एक दिन फरमाया कि 1965 की जंग में हमने एक बड़े दुश्मन को रोक लिया। हमने कहा हमने जंग जीत ली, और वो दिन और आज का दिन हम उसे जीती हुई जंग कहते हैं। 65 की जंग के बाद ताशकंद अकॉर्ड्स हुए, अमेरिका पीछे हट गया, रूस आ गया, अयूब खान गए, जुल्फ़िकार अली भुट्टो भी गए। वहां जो अल्ताफ गौहर ने किताब लिखी है अयूब खान पाकिस्तान फर्स्ट मिलिट्री डिक्टेटर, उसमें एक जगह वो लिखते हैं कि भुट्टो साहब ने कहा हमने ये भी नहीं देना, हमने ये भी नहीं देना, हमने ये भी नहीं देना, हमने ये भी नहीं मानना। अयूब खान ने कहा शट अप यू फूल, वी हैव टू गिव समथिंग, विदाउट अकॉर्ड्स वी विल नॉट गो बैक। ये मैं ऐड कर रहा हूं। लाल बहादुर शास्त्री शायद वहीं फौत हो गए, और अयूब खान ने कंधा दिया उनको। भारत ने एक अजीब लफ्ज चुन लिया, वो लफ्ज है नॉन अलाइंड। नॉन अलाइंड, ALIGNED, कितार बांधी। लेकिन भारत ने बाद में कहा कि देखें नॉन अलाइनमेंट न्यूट्रलिटी नहीं है, गैर जानबदारी नहीं है, ये है हम इसके साथ ऑल राइट। हम अल्हम्दुलिल्लाह फॉरेन एड को चाटते रहे हैं। ये फॉरेन एड लहू होता है, लग जाता है, इससे जान नहीं छूटती। अयूब खान साहब को हार्ट अटैक हो गए 67 में। हार्ट अटैक हो जाए तो बंदा कमजोर हो जाता है। तो उन्होंने याह्या खान जो बड़ा ध्यान रखते थे कि उनकी तबीयत कैसी है, हार्ट और सेहत कैसी है, उनको कहा कि आप अपनी, या जनरल साहब आप अपनी आईनी ड्यूटी अंजाम दें। उन्होंने फौरन दे दी, उन्होंने 62 का आईनी खत्म कर दिया। और माशा, अच्छा लोग भूल जाते हैं कुछ देर के बाद लोगों ने कहा इलेक्शन करवाओ, इलेक्शन करवाओ, इलेक्शन ना हुई, इलेक्शन हो गई फिर 70 में। मुजीबुर रहमान ईस्ट पाकिस्तान में मां सिवाय एक पार्टी के सारी सीटें जीत गई। इधर वेस्ट पाकिस्तान में जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अक्सर सीटें जीती। अखबारों ने यह कहा कि भुट्टो साहब ने कहा उधर तुम इधर हम, ये नहीं कहा। ये जर्नलिस्ट ने कहा है, उन्होंने कहा उधर तुम सबसे बड़ी पार्टी हो, इधर हम सबसे बड़ी पार्टी है। लेकिन ये तारीख साफ कह रही है कि जो भी अफवाज उस वक्त थी, जर्नैल थे, उन्होंने इख्तियार मुजीबुर रहमान को नहीं दिया, बल्कि ऑपरेशन शुरू कर दिया मार्च 1971 में, और वो ऑपरेशन चलता रहा जब तक। और भुट्टो साहब उस दौरान ने ओहदा भी लिया था याह्या खान के नीचे, आई एम नॉट श्योर इस वक्त। वो गए यूनाइटेड नेशन, बड़ी जज्बाती तकरीर की, आप देख सकते हो। वी शैल बिल्ड अ बिगर पाकिस्तान, वी शैल बी अ स्ट्रॉन्गर पाकिस्तान, माई कंट्री नीड्स मी, आई एम गोइंग बैक टू माई कंट्री।
ये तकरीर करके वो न्यूयॉर्क से रोम आ गए। रोम से उन्होंने अपनी पीपल पार्टी के सारे बंदों को बुला लिया कि तुम भी आओगे, डरता कि मुझे मरवाना दें ये रास्ते में। वो आए और 21 दिसंबर 1971 या 21 से मेरा ख्याल है 1971 में उन्होंने कहा मैं टेक ओवर कर लिया और मैं चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर हूं। पहला सिविलियन जो चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बना, जो अप्रैल 1972 तक रहा। और ये सारी टेक ओवर वो उस दौरान कर ली। बैंक्स भी टेक ओवर कर ली, हैवी मशीनरी भी टेक ओवर कर ली, फिर आगे जाकर राइस मिलें भी टेक ओवर कर ली, व्हीट मिलें भी टेक, आटा बनाने वाली मिलें भी टेक ओवर कर ली। ही टुक ओवर एवरीथिंग। यानी नेशनलाइजेशन का एक दौर था तो हमने फायदा उठाया। इसका नतीजा क्या हुआ? हमारी इंडस्ट्री तबाह हो गई। क्या हुआ? ब्यूरोक्रेट बना दिए गए कि आप इंडस्ट्री चलाएं, और कुछ ब्यूरोक्रेट्स ने उसमें माल बनाया। 303 ब्यूरोक्रेट्स निकाले याया खान ने, तकरीबन 1300 निकाले जुल्फिकार अली भुट्टो ने। देखिए जो परमानेंट गवर्नमेंट है ना, वो ब्यूरोक्रेसी है, ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 22 तक, यानी हॉरिजॉन्टली ग्रेड 1 से 22 और वर्टिकली भी। दे आर द गवर्नमेंट। जो सियासी गवर्नमेंट आती है वो सिर्फ कहती है समत, हमने वहां जाना, हमने वहां जाना, ये हम करना चाहते हैं, बी इट नेशनलाइजेशन बी इट प्राइवेटाइजेशन। वो है आजकल कह रहे हैं ना डिस्को बेच लिया हमने, वो है गवर्नमेंट एज इट। बिजली सस्ती हुई है ना थोड़ी सी, गवर्नमेंट है। कहां? खुद नहीं गवर्नमेंट करते, ब्यूरोक्रेसी करती। सो ब्यूरोक्रेसी वो हो गई। भुट्टो साहब खुद नहीं आए, उनको कहा कि आ जाएं। जो कैवलरी इंचार्ज है रंगिया खारियां का और जो एयर चीफ मार्शल था उन्होंने बनाया भुट्टो साहब को, राइट। और भुट्टो साहब ये सिविलियन चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर अप्रैल तक रहे, जब अबूरी आइन आया, इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन। तो अबूरी आइन क्या था? आपको अगर वक्त में पुत्र जी सवाल पूछ लेंगे, पढ़े अभी करो, आप पढ़े तो इट इज अ फॉर्म ऑफ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो अयूब खान था। चलो आ गया। जब भुट्टो ने नेशनलाइज किया, कौमी तहवील में लिया, तो पैसा भाग गया। देख बेटा, ये याद रखे, वेल्थ मनी या कैपिटल उसकी एक ख्वाहिश है, मल्टीप्लाई, बढ़े। वो वहां आएगा जहां वो बढ़ सकता है। अगर आप उसे बढ़ने नहीं देंगे वो भाग जाएगा, कीनिया चला जाएगा। नॉट स्टे हियर, मस्ट फाइंड अ वे टू मल्टीप्लाई। और क्या सियासत, पैसे का क्या फायदा? गद्दे थले छुपा के रखना। मुझे पता नहीं मेरे बच्चे बेटे ने वो जो टेलीविजन के पीछे कहा नहीं, कैमरे के साथ है, उसने मुझे कहा नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है कि इस प्रोग्राम के लिए ये काफ़ी है आपको हजम करना। तो मैं अभी गया नहीं हूँ, मैं अभी उस सवाल पर खड़ा हूँ कि कैपिटल जो है उसकी सिर्फ एक ख्वाहिश है, मल्टीप्लाई करे, बढ़े, और उसकी कोई ख्वाहिश नहीं है।